8 नवंबर 1927 भारत में संविधान सुधार के लिए 7 ब्रिटिश सांसद समूह का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इसका नाम इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारत के लोगों ने जमकर विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन कमीशन बहिष्कार के लिए लोगों ने भयानक प्रदर्शन किया। इस कमीशन का लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग ने भी विरोध प्रदर्शन किया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया और इस कमीशन का विरोध किया। उनके इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कराया। इस लाठीचार्ज का नेतृत्व सैंडर्स कर रहा था। उसने अपने एक अधिकारी स्कॉट को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने का आदेश दिया, जिस कारण लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर बरसाई गई हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के बीच में आपसी मतभेद थे, परंतु उनकी मौत के बाद भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मारने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोलियों से मारकर अपना बदला पूरा किया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इस बिल में ब्रिटिश सरकार के पास यह अधिकार आ जाता कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती थी। इस बिल को कानून बनाने के लिए विठल भाई पटेल जैसे ही फैसला सुनाने लगे, तभी अचानक असेंबली में जोरदार विस्फोट हुआ। हॉल में धुआं भर गया और 2 व्यक्ति, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जैसे नारे लगाने लगे। ये 2 व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही थे। उनका मकसद लोगों को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। उन्होंने हॉल में पर्चे भी फेंके थे, जिन पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है। उद्धरण उद्धरण। इसके बाद दोनों को ब्रिटिश अफसरों ने पकड़ लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोषी ठहराया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बटुकेश्वर दत्त को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा सुनाई। 14 जून 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु और अन्य साथी को दिल्ली की सेंट्रल जेल में बंदी के रूप में रखा गया। कुछ दिन वहां रखने के बाद उन्हें 17 जून 1929 को मियांवाली जेल में भेज दिया गया। यहाँ अच्छा भोजन न मिलने के कारण उन्होंने 116 दिनों की भूख हड़ताल की। इसके बाद उन्हें और उनके साथियों को लाहौर जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल को जारी रखा था। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनके एक साथी जतींद्रनाथ दास 13 सितंबर 1929 की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने 5 अक्टूबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। भगत सिंह करीब 2 साल तक जेल में रहे।